नमस्कार, जागता जम्मू देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति तिक्कू। प्रधानमंत्री जी द्वारा जम्मू कश्मीर के युवा को लिखा गया पत्र आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल ये पत्र जम्मू कश्मीर के रहने वाले नजाकत चौधरी से जुड़ा है। 22 वर्षीय नजाकत चौधरी का चयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम युवा संगम यूथ एक्सचेंज के लिए हुआ था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत फरवरी में शुरू हो गई थी। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच और उन्हें भारत की संस्कृति और मूल्यों से परिचित कराना है। युवा संगम यूथ एक्सचेंज के पहले चरण में 1200 युवाओं ने भागीदारी ली थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के नजाकत चौधरी भी शामिल थे। इस कार्यक्रम के तहत चयनित 1200 युवाओं के पहले बैच ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का दौरा किया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की संस्कृति से प्रभावित होकर नजाकत चौधरी ने 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर युवा संगम पहल के तहत असम की यात्रा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया था। हालांकि नजाकत चौधरी को कभी आशा नहीं थी कि उनका पत्र प्रधानमंत्री तक पहुंच पाएगा, लेकिन 28 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ जिसकी नजाकत चौधरी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 28 अप्रैल को नजाकत चौधरी को प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया प्रतिक्रिया पत्र प्राप्त हुआ, जिसके बाद नजाकत ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन उनका पत्र सबसे बड़े आश्चर्य के रूप में आया है। ये मेरी आखिरी सांस तक मेरी याद में बना रहेगा। तो चलिए आपको भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उस पत्र में क्या लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा संगम यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम की सराहना करने वाले नजाकत के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी पहल की सफलता लोगों पर इसके प्रभाव से मापी जाती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नजाकत और युवाओं को भरोसा दिया कि उन्हें भविष्य में ऐसी और यात्राएं करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लोक सेवक द्वारा संतुष्टि की सबसे बड़ी भावना का अनुभव तब होता है जब लोग यह बताने के लिए लिखते हैं कि किसी विशेष घटना ने उनके जीवन को बदल दिया है। पीएम ने लिखा, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने और खुद को नए अनुभवों के लिए खुला रखने के लिए आप जैसे युवाओं का यह जोश और उत्साह वास्तव में सराहनीय है। तवी की भूमि से ब्रह्मपुत्र की भूमि तक की आपकी यात्रा ने स्पष्ट रूप से राष्ट्र के 2 क्षेत्रों को करीब ला दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई संस्कृतियों, व्यंजनों, रीति रिवाजों और जीवन शैली का घर है। यहाँ विभिन्न समुदायों से संबंधित लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करते हुए न केवल सह अस्तित्व रखते हैं, बल्कि एक दूसरे के विविध जीवन को सेलिब्रेट भी करते हैं। यह हमारे राष्ट्र का वह पहलू है जिसने दुनिया को हमारी ओर खींचा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि हमारा सुंदर पूर्वोत्तर क्षेत्र ना दिल से दूर, ना दिल्ली से दूर हो। इसका नतीजा ये है कि सभी क्षेत्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है, चाहे वे संस्कृति हो, कृषि, वाणिज्य या कनेक्टिविटी। ये क्षेत्र भारत का विकास इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा कि असम राज्य प्रकृति और संस्कृति दोनों के मामले में भारत के सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक है। जम्मू कश्मीर से ऐसी अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।